नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज हमने अपना ऐप है वो लॉन्च दोस्तों कर दिया है। आपको एसके नायक क्लासेस नाम से ऑफिशियल ऐप हमने लॉन्च कर दिया, जिसपे सबसे पहले दोस्तों हाई कोर्ट एलडीसी का जो टेस्ट सीरीज मैंने अनाउंस किया था वो हो चुकी है। 199 इसके प्राइस है, बट अभी ये 99 के अंदर दोस्तों आपको मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन करना ना भूलें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम पे डाल दिया, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सीधा एसके नायक क्लासेस जब भी लिखोगे तो लोगो आपके सामने इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की क्लास रहेगी भारत और विश्व का भूगोल, सुपड़ा साफ मैराथन क्लासेस। 140 लगभग क्वेश्चन इसमें होंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस की ये क्लास दोस्तों रहने वाली है, और इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अभी जाइएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों, बेहतरीन क्लास होने वाली है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों रीट है, एलडीसी आरएसएम एसएसबी एलडीसी वीडियो मेंस है, पुलिस है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। धमाकेदार चीज़ें दोस्तों मिलने वाली है हमारे ऐप के ऊपर, बिल्कुल किफ़ायती, बिल्कुल एकदम वाजिब। यानी ऐसा नहीं कि पैसा कमाने की कोई बात है, सिर्फ ये दोस्तों एक लागत मूल्य के ऊपर दोस्तों आपको दी जाएगी, लागत मूल्य के ऊपर भी, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। आप जानते हैं इसके अंदर देखो परीक्षा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की पीडीएफ में दोस्तों, विशेष बिंदु को ध्यान में रखकर तैयार कीजिए। त्रुटि का विशेष ध्यान, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सुधार सकेंगे फिर। और यहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत हम थोड़ा समय जल्दी, थोड़ा टाइम कम लेंगे क्योंकि 13 मार्च एग्जाम आपका, तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मैटर आपको प्रोवाइड करवा पाएँ। तो भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है बताइए। तो क्या उत्तर होगा, कितने हैं? 15 दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है कि गंगा नदी की किस सहायक नदी को बिहार का शोक, और ये प्रश्न दोस्तों मैंने करवाया भी था आपको, कौन सी नदी होगी? कोसी नदी हो जाएगी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसे विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं, विनाशक नदी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा चीन है, ठीक है। इन प्रश्नों को दोस्तों रट लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एलडीसी में तो काम आएंगे ही आएंगे, वीडियो का एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर भी काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा गौड़ जनजाति। कौन सा हो जाएगा? गौड़ जनजाति। भारत में प्रसिद्ध पठार कौन से हैं? भारत में प्रसिद्ध पठार कौन से हैं? तो आपका उत्तर होगा मारवाड़ का पठार। क्या हो जाएगा दोस्तों? मारवाड़ का पठार। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा नमक राज्य कौन सा है? नमक राज्य कौन सा है? अब ये मैंने करवाया था आपको कल, इसका आंसर दोस्तों कमेंट में दीजिएगा। कॉमन सा प्रश्न मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले में, देखते कितने बच्चे दे पाते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है का हल्दिया बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? हल्दिया बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मेगा फूड पार्क, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है बताइए। 8वें का क्या उत्तर होगा? आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो उत्तर होगा गोदावरी नदी दोस्तों सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न देखिए, झाबुआ एक जनजाति है, झाबुआ राज्य के आदिवासी, झाबुआ निम्न में से किस राज्य के आदिवासी हैं? आदिवासी किस राज्य के हैं? झाबुआ नामक आदिवासी किस राज्य में स्थित दोस्तों रहते हैं? तो 10वें का क्या उत्तर होगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा हम सीधे करें क्योंकि लंबी क्लास है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अगला देखिए,
भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कौन सा भी? केरल। कौन सा है? केरल। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न, तिब्बत से निकलने वाली कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से दोस्तों जानी जाती है, तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी होगी? अगला प्रश्न दोस्तों बड़ा ही सरल प्रश्न, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आंसर दे पाते हैं। भारत के कौन से राज्य को चीनी का कटोरा नाम से पुकारा जाता है? बताओ दोस्तों, किसे पुकारा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, का कौन से महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अब जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ होगी, कहां पर है? अंटार्कटिका में। कहां पर है? अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम का भंडार है? इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम का भंडार है? 16वें का क्या उत्तर होगा? केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी फैली है? महाराष्ट्र जब भी नाम आ जाए तो आपको अजंता नाम याद रखना है। क्या नाम रखना है? अजंता। ठीक है, अजंता। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील दोस्तों, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है। ये लीजिए, बड़ा सरल प्रश्न है कि भारत के किस शहर को माया नगरी कहते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसका आंसर दोस्तों आप दोगे, देखते कितने बच्चे दे पाते हैं। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, कॉमन सा क्वेश्चन है। ये लीजिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने करवाया भी है, नदियों का टॉपिक जब करवाया था। तो देवप्रयाग इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये लीजिए भैया, अनंतनाग झील। अब जैसे नाग आ गया तो मैंने ट्रिक करवाई थी कि जहां पर नाग आ जाए तो पहुंच जाना JNK में, जम्मू कश्मीर पहुंच जाना, तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगला है, कौन सा पठार त्रिभुजाकार है? कौन सा भी त्रिभुजाकार? दक्कन का पठार दोस्तों त्रिभुजाकार है। ठीक है। ये लीजिए, बड़ा सरल सा प्रश्न कि भारत के किस राज्य की राजधानी को गुलाबी शहर? अब भैया राजस्थान में रहते हो तो गुलाबी शहर कौन है? क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने। अब अगर राजस्थान में रहते हो और आपको नहीं पता है तो बड़ी शर्म की बात होगी। देखते कितने स्टूडेंट दे पाते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न आ चुका है, जो बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है, कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए विश्वविख्यात है? पुष्पा, मैं झुकूंगा नहीं, है ना। पुष्पा नाम बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो कहाँ पर चंदन की लकड़ियों के लिए फिल्म जो वीरप्पन पे बनी है? तो कर्नाटक होगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। न्यूज़ में भी चलता रहता है ना, सबको पता होगा इसके बारे में, लेटेस्ट है ये तो भारत में सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में सिंधु नदी है, वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो लेह से दोस्तों प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये लीजिए क्वेश्चन मार्क। अब भारत में रहते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कौन सी बात है, जानकारी होनी चाहिए में। अब देखते कितने स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या उत्तर दे पाते हैं। अब ऐसे प्रश्न देखो याद करने के नहीं होते, ये कॉमन सी बात है। न्यूज़ आप देखते हो, मैच देखते हो, टीवी वगैरह देखते हो, तो ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी विशाल नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सांगपो नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल नहीं फैला है? अब भैया जम्मू कश्मीर आ गया तो यहाँ तो बर्फ पड़ती है, थार का मरुस्थल का तो वो काम नहीं है, तो उत्तर यही हो जाएगा। फिर कॉमन सी बात है, यही हो जाएगा उत्तर, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए कि भारत का कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट, कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा है?
चित्रकूट जलप्रपात। तो साथ साथ दोस्तों लाइक भी करते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करते रहिएगा, इससे बेहतरीन क्लासेस दोस्तों आपको और मिलने वाली है भी। अगला प्रश्न है का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन में सतलुज नदी से काली नदी तक कौन सा हिमालय कहलाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कहलाता है दोस्तों, बताओ। तो कुमायूं हिमालय। कौन सा हो जाएगा? कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है का भारत से कैलाश पर्वत जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? अब दर्रा का टॉपिक मैंने करवाया था और विद ट्रिक करवाया था, याद हो तो किसी को। लिपुलेख दर्रा क्या हो जाएगा? अब ये है कहाँ पर? अब इसका आंसर आप कमेंट में दोगे मुझे, क्योंकि मैंने ट्रिक दोस्तों करवा रखी है, वीडियो पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, जाकर देख सकते, कल परसों मैंने करवाया है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस शहर में स्थित है? कहाँ पर भाई? तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। अगला है कि राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है, जाकर मिलती है? 33वें का साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है, बताइए कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि खरीफ फसलों में मुख्य रूप से नकदी फसल है, नकदी का मतलब पैसे, सीधा सीधा, तो कौन सी है? तंबाकू। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला देखिए, हिमालय प्रदेश में कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा। और दर्रा का टॉपिक करवाया था, और ये रोहतांग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है, मैंने आपको करवाया भी था। अगला देखते, इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, ठीक है ना। कौन सी नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, बताइए। अलकनंदा। क्या हो जाएगा? अलकनंदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां दोस्तों पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। बताइए, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है? इंपॉर्टेंट, न्यूज में भी बना रहता है, बताइए कौन सा है? कौन सा भाई? काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है। अगला देखिए, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर कौन सी नदी गंगा नदी में बनती है? मिलती है, बनती नहीं, मिलती है, बताइए। 40वें का भागीरथी। कौन सा हो जाएगा? भागीरथी। अब एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नीचे बताता हूँ। देखो यहाँ पर 40 नंबर है ना, देखो ये क्वेश्चन 40 नंबर है, ये 40 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद आना चाहिए था 41, और मैंने सीधा 51 कर दिया। इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी दोस्त, इसी वजह से 140 क्वेश्चन हुए, वरना 150 क्वेश्चन होती है, ठीक है ना। तो प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, और मैंने ये नंबरिंग की मिस्टेक हुई है। वैसे 140 क्वेश्चन पूरे हैं आपके, और 41 की जगह 51 आ गए सीधा, और फिर टाइप नहीं किया, टाइम कम था तो वरना सही कर देते। और आंसर की नीचे दी गई है वो इसी के हिसाब से दी गई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है? बताइए कौन सी है? माही नदी। कौन सी दोस्तों? माही नदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इंपॉर्टेंट है।
महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सा भी? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी बांग्लादेश से सुंदरवन डेल्टा बनाती है? बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा दोस्तों बनाती है, तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अब भैया इसका क्वेश्चन मार्क। अब महाद्वीप की बात है यार, हम एकेडमिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। देखते कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाते हैं आपके कमेंट के अंदर। अगला देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? बताओ कहां पर स्थित है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कर देना और ऐप को इंस्टॉल कर लेना फटाफट, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस जो भी हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, वीडियो कोर्सेज, सब कुछ आपको मिलते रहें। विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है? भैया डाकघर कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? भारत में। कहाँ पर है भाई? भारत के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? तो उत्तर होगा मेघालय। अब देखो मेघालय से मेघ आता है, तो मेघ का मतलब होता है बादल। यहाँ से याद रखना, मेघ से बादल और बादलों का घर मेघालय। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं? अब सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला, राउरकेला स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है? उड़ीसा में दोस्तों स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु, देखो जिस पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। कौन सा भी? सैडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक। ठीक है, 60 प्रश्न हो चुके हैं, वैसे 50 मानो, 10 तो वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को पहाड़ी लोगों का घर कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को पहाड़ी लोगों का घर कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से देश के घास के मैदानों को पेरी घास कहते हैं? बताओ 62 में क्या उत्तर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। बताओ कि नेपाल में सागरमाथा किस पर्वत शिखर का नाम है? दोस्तों सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का नाम है। किसका है? जिसकी 8,848 मीटर ये ऊंचा है। 8,848 मीटर शायद तक, इतनी ही है शायद तक इसकी ऊंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरामंडल तट पर भारत के किस राज्य के समुद्र तट को कहा जाता है? कोरामंडल तट भारत के किस राज्य के समुद्र तट को कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? तमिलनाडु। किसको? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा बंदरगाह है भारत का प्रवेश द्वार भी कहलाता है? प्रवेश द्वार भी दोस्तों कहलाता है, तो होगा मुंबई बंदरगाह है। क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? इनमें से कौन सा मंदिर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा भी? डी ऑप्शन, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप देंगे। इतने में तो पानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, बताइए हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहते हैं? बताओ। बताइए कि हिमालय की
कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहते हैं? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री को। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हीरा उत्पादन होता है? हीरा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। आंसर कमेंट में देना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने इसका। ये लीजिए, बहुत बार प्रश्न आया है। अब ये प्रश्न देखो मैंने लिया है, ये आपके प्राकृतिक संसाधन है ना, जो नाम वहाँ पर आएगा, ये प्रश्न आपका वहाँ से पूछा जाएगा। एक नाम का टॉपिक वहाँ से आएगा। लाल ग्रह भी कहा जाता है किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अगला, भारतीय विश्व धरोहर कंचनजंगा पार्क किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है भाई? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला है, इनमें से कौन सी महासागरीय ठंडी धारा है? बताइए, इनमें से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी धारा है? कौन सी है भाई? लेब्राडोर। कौन सी है? लेब्राडोर। अब ये प्रश्न दोबारा आ गए, दोबारा तो नहीं, नाम बदल दिया मैंने। बिहार का अभिशाप, बिहार की विनाशक और बिहार का शोक, तीन नाम है। नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, नाथुला का दर्रा। अब इसका आंसर आप ही दोगे क्योंकि मैंने टॉपिक कल करवाया था। दर्रे का टॉपिक, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सभी ने देखी होगी क्लास। इसका कमेंट में आंसर देना है, कहाँ पर है नाथुला दर्रा? दर्रे का टॉपिक मैंने ट्रिक वाइज करवाया है। अगला प्रश्न, कि मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल होने वाला विश्व प्रसिद्ध मकराना संगमरमर भारत के किस राज्य में? अब भाई सीधी सी बात है, हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में मकराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है, कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज तत्व, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है? कौन सा भी? लोहा। कौन सा हो जाएगा? लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा देश है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन से देश में है? अच्छा, कौन से देश में? चलिए 76 का आंसर बताइए। बताइए, भारत में है। कहाँ पर है? भारत में। अगला है, भूमध्य रेखा में हम भूमध्य रेखा को हम इस नाम से भी पुकारते हैं, मतलब दूसरा नाम बताओ भूमध्य रेखा का। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम बताओ दोस्तों। 77 का आंसर है, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी दोस्तों कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि देश का पहला महिला कर्मचारी वाला पासपोर्ट केंद्र किन 2 शहरों में स्थापित हुआ है? किन 2 शहरों में दोस्तों स्थापित हुआ है? देश का पहला और महिला कर्मचारी वाला पासपोर्ट केंद्र किन 2 शहरों में स्थापित दोस्तों हुआ है? 78 का दिल्ली और केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली और केरल में। अगला है कि कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? 79 का डी, भारत है। कौन सा है? भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि राजस्थान में है दोस्तों? कौन सी है? गुरु शिखर, राजस्थान में दोस्तों स्थित है। और कौन कौन गया अभी गुरु शिखर? मैं तो जाके आया हूं खुद, आप गुरु शिखर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन सा? 81 का सी, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? सी, उत्तर प्रदेश है। बताइए, अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है? बताइए।
एरेटोस्थेनेस को कहा जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। 83 बताइए क्वेश्चन नंबर। भारत के किस राज्य का एकाधिकारित वृक्ष नारियल है? बताइए। 83 का क्या आंसर होगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा है। ठीक है। अब राजस्थान का पुराना नाम, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया भैया आपके लिए। अब राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान का पुराना नाम बताओ। राजपुताना है या राजधानी है या जयपुर है या राजपूत है, क्या नाम है? ठीक है, बताइए। विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो उत्तर होगा चीन। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? चीन उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कब पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? 4 भाग होते हैं इसकी। निफेसियाल, जब हम करेंगे ना डिटेल में, जब बताऊंगा आपको, अभी तो आपको सीधा सीधा प्रश्न याद रखना है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो निफे भाग के अंदर है। किसमें? निफे भाग के अंदर है। ठीक है। अभी देखो निफे का मतलब देखो, निफे, नी से निकल हो जाएगा दोस्तों। ट्रिक है ये। निकल, अरे फी से फेरिक, फेरस माने लोहा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। क्या हो जाएगा? जलवाष्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से लेप्चा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहां पर है? बताइए भैया। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं ना आज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 89 नंबर का, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ता है? 89 का आंसर है नाथुला दर्रा। अब ये है कहां पर? अब इसका आंसर आप कमेंट में दो, क्योंकि दर्रे का टॉपिक विद ट्रिक दोस्तों डिस्कस कर चुका हूं, और अभी याद नहीं होंगे तो फिर आपको कभी याद नहीं होंगे। बताइए कमेंट में इसका आंसर। उत्तर नाथुला दर्रा हो जाएगा। है कहां पर ये बताना आपको। एक प्रश्न और है, प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ ये, कि निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अनवीनीकरण स्रोत है? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है। अगला है, ये प्रश्न मैंने करवा रखा है कल की क्लास में, कि मांजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में? मांजुली असम में। कहां पर है? असम में। अगला प्रश्न का आंसर दे, मैं तो पानी पीता हूं, कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बताओ। तेल शोधक कारखाना है, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। 92 का जामनगर रिलायंस। ठीक है। अगला देखो, करें निम्न में से सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य, सालिम अली नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, सालिम अली नहीं है, ये सलीम है, सलीम नाम देना, सालिम अली नहीं। ठीक है। कहां पर है दोस्तों? 93 गोवा में। कहां पर है? गोवा के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। 94 का, ये मैं एक दो बार कहा चुका हूं ये क्वेश्चन आप सभी को। गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि वह फसल जिसकी खेती भारत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पर की जाती है, बताओ भाई कौन सा उत्तर होगा? चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन, कि संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में दोस्तों होती है?
संवहनीय रूप में दोस्तों वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो उत्तर होगा डिगबोई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वह नदी कौन सी है जिसका प्रयोग भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में दोस्तों किया जाता है? 98 का उत्तर क्या होगा? गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसकी आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? भारत का एकाधिकार दोस्तों है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? अभ्रक। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 99 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन। एक ग्रह कि अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपसौर, ठीक है। अगला प्रश्न है 101 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्या निम्न में से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी भाई? अरावली। कौन सी है? अरावली। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप के कॉकपिट या युद्ध मैदान के रूप में जाना जाता है? युद्ध मैदान के रूप में जाना जाता है। 103 नंबर का आंसर हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम, ठीक है। क्योंकि देखो ज़्यादा इसमें गहराई वाली बातें नहीं करेंगे हम डिस्कस, क्योंकि अपने को एक विस्तृत सिलेबस दोस्तों नहीं दिया ना, तो हम किसी प्रकार के रिस्क नहीं लेना चाहते, इसी वजह से ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। अब ये प्रश्न भी बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब आप इसका कमेंट में मुझे आंसर दोगे। कॉमन सा क्वेश्चन है, देखते कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं। ये लीजिए एक और सरल सा प्रश्न कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन दोस्तों कब होता है? तो आपका उत्तर होगा, एक तो दिमाग में रखना कि छोटा दिन सर्दियों में होता है, जब खूब सर्दी होती है तब होता है। अब दिसंबर माह में होती है सर्दियां ज्यादा, तो 22 दिसंबर को, ठीक है। ये लीजिए कल का ही प्रश्न है, कल ही मैंने करवाया था। वेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी है? गोदावरी की, कल ही कराया मैंने। अगला, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। क्या हो जाए दोस्तों? 21 जून, ठीक है। अगला देखिए, रॉकी, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? किस प्रकार के दोस्तों ये पर्वत श्रेणी में आते हैं? तो उत्तर क्या होगा? वलित, वलित श्रेणी में दोस्तों आते हैं। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर दोस्तों कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न कि लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को, यानी एक बार शांत रहता है फिर अचानक से उसमें विस्फोट होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में क्या कहा जाता है? भैया क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। सूर्य ग्रहण होता है। अब मेरे को आप बताओ कि चंद्र ग्रहण कब होता है? कमेंट में इसका आंसर दोगे कि भाई चंद्र ग्रहण कब होता है। देखते कितने को जानकारी है। सूर्य ग्रहण तो बता दिया मैंने, अब चंद्र ग्रहण कब होता है ये आप मुझे कमेंट में आंसर दोगे इसका, ठीक है। देखते कितनी तैयारी आपकी है। अगला है, कब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं? अब भैया पहली क्लास से, फर्स्ट से शुरू हुए थे, 10th तक पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को, तो गुरुत्वाकर्षण बल
की वजह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, का धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का दोस्तों अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र दोस्तों कहलाता है। देखो सारे प्रश्न ना मैं कहीं ना कहीं इसमें आधे से ज्यादा प्रश्न तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे गहरा महासागर है? अब ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। अब महासागर हम महाद्वीप ये पढ़ते आ रहे हैं बार बार बार, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, गहरा कौन सा है, कम गहरा कौन सा है। अब ये कॉमन सी बात आपको जानकारी है क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो आप। चलिए देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं इसका आंसर। बाकी आपको आंसर की में तो आंसर मिल ही जाएगा इसका, इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह नदी कौन सी है जिस पर इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी नदी दोस्तों? 115वें का क्या उत्तर होगा? सतलज नदी। कौन सी है? सतलज। ए ऑप्शन दोस्तों सही कर लेना, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या कहा जाता है? दो आब दोस्तों कहा जाता है, दो आब कहा जाता है। अब लीजिए, ये तो प्रश्न आपको आता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने वाली, अब रेड क्लिफ सबको याद है मुझे लगता है ना, ये सबको हो जाएगा, सरल सा प्रश्न ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, क्या निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कहां पर है ये दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किन स्थानों पर बारिश लाती है? किस स्थान पर दोस्तों बारिश लाती है ग्रीष्मकालीन समय में? बताइए। पश्चिमी तट पर। कहां पर? पश्चिमी तट के ऊपर। अगला है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नाम का नाम है। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट दोस्तों नाम का है। ठीक है, जिम कॉर्बेट, डी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगला है, क्या किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आयात पर दोस्तों निर्भर है। तो उत्तर हो जाएगा पोटास उर्वरक पर। किस पर? पोटास उर्वरक पर। अगला जो प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांठ बांधना, जमाव करना या कतरना जैसी गतिविधियां किससे संबंधित है? किससे? ये जो प्रश्न है ना, आपको सिर्फ ज्योग्राफी में कैसे आ गया? ये दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में आएगा। कहां पर आएगा? प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो होगा भेड़ पालन। क्या हो जाएगा? भेड़ पालन। अगला प्रश्न देखिए, कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो सरल सा प्रश्न है, ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। अगला देखिए, निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अब दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार का मरुस्थल है। कौन सा है? थार का मरुस्थल है। और कभी जब क्लास लेंगे तब एक थार के मरुस्थल की ट्रिक है जिसमें बड़ा छोटा कहाँ कौन सा सब एक बेहतरीन चीजें आपको करवा देंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? कौन से वन पाए जाते हैं सर्वाधिक? उषाद्र पतझड़ वन दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, पतझड़ वन याद रखना। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, कौन सी है दोस्तों? बताइए। भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण,
कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से दोस्तों निकलता है। कहाँ से निकलता है? नर्मदा नदी पर। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। अब थोड़े ही बचे हैं, ज्यादा नहीं, 10 ही बचे हैं। कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है? कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, तो उत्तर होगा हुगली नदी। देखो लाइक शेयर ना, इसमें कंजूसी मत करना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करते रहिएगा। आपकी जबरदस्त मैराथन क्लास है दोस्तों। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से उठेंगे, सीधे सीधे एलडीसी है, वीडियो है यहाँ से सीधे सीधे पुलिस है, यहाँ से सारे सीधे सीधे प्रश्न उठने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत बार दोस्तों आ चुका है, तो उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। अगर किसी प्रश्न का उत्तर दोस्तों गलत टिक हो जाता है तो मुझे जरूर बता देना कमेंट में, जिससे कि हम उसकी गलती सुधार पाए। अगला है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताओ। पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अब देखो बहुत बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब इसका आंसर आपको पता है और मुझे बताना है क्या है। अगला देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट, जहां पर जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार की छत, बहुत ही प्यारा प्रश्न और इंपॉर्टेंट, पामीर का पठार है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? देखो शेर के लिए जब भी है, शेर के लिए गुजरात चले जाना। गुजरात, देखो गै से गुजरात और गै से ही गिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर। तो ये देखिए आपका गिर ऑप्शन 1 नंबर है, तो गिर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेरन नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहां पर स्थित है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 138 का। बताओ दोस्तों बताओ कौन सा होगा 138 का आंसर? बताओ। बी। क्या हो जाएगा? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रेगुर। और इसका दूसरा नाम दोस्तों काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 141। अभी को सर आपने आपका सर आपने तो 140 बताए थे, ये तो 150 क्वेश्चन करा रहे हो आप। तो भैया वो 10 क्वेश्चन बीच में मिस हो गए थे, 10 क्वेश्चन मिस हो गए थे ना बीच में, वो अब इसमें टोटल 140 बनेंगे, वैसे 150 ही थे ये। ठीक है। चलिए, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो यह प्रश्न दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का प्रश्न होगा। किसको कहा जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से होकर दोस्तों ये गुजरती है। हो जाएगा याद? चलिए, अब ज्यादा प्रश्न नहीं है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो जल और स्थल दोनों से ही जुड़े हुए? कितने भाई? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और कमेंट में आंसर देना है कि कौन कौन से हैं, कौन से देखते किसको पता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर, अब केसर बहुत कॉस्टली आती है, महंगी है, महंगी चीज कहां पर होगी जो हर जगह नहीं होती? और अपने सबको पता है कि ये बादाम वगैरह है, केसर वगैरह है, अखरोट वगैरह सब कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अभी मैंने करवाया था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन अभी मैंने करवाया है शुक्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी इनमें से कौन सी फसल के लिए? यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, काली मिट्टी वाला। तो उत्तर हो जाएगा कपास के लिए दोस्तों रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, एक ही नाम है। ठीक है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? कौन सी दोस्तों? स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है?
किसे कहा जाता है दोस्तों? अग्न्यशील को कहा जाता है। ये लीजिए 2 प्रश्न बाकी बचे हैं। सरल से प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? अब इसका उत्तर आप दोगे। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। सुबह शुरू में बता दिया था, बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो ये 150 प्रश्न आपके मैंने करवा दिए हैं और ये दीजिए आपके आंसर की इसके नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं। देखो ये मिस हो गया था यहाँ पर, तो मैंने ये छोड़ भी दिया है, ये मिस हो गया था पार्ट, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक आई, नंबरिंग में मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से ये मैंने छोड़ भी दिया है। वैसे 150 प्रश्न दोस्तों हैं, ठीक है, 150 प्रश्न है। तो भैया ये आपकी क्लास हो चुकी है। अब ये बेहतरीन क्लास थी, अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारत का ये विश्व का है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इतना कर लेना, बस राजस्थान को गहराई से पढ़ना है, उसके लिए ज़बरदस्त मैं सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों ऐप के ऊपर आपकी टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है, उसमें सारा कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। और भारत और विश्व के लिए अलग से मैंने एक पेपर, वैसे आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी 1 by 1, लेकिन एक 11वीं टेस्ट सीरीज होगी जिसमें करंट जीके भी होगा, जिसमें भूगोल भी होगा, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के प्रश्न भी होंगे। तो ये नहीं, ये कौन सी सीरीज है? सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज है। कौन सी है? सिलेक्शन वाली। विश्वास कीजिएगा, विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन क्लास रही होगी। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। अच्छे प्रश्न मैंने इंक्लूड किए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्द मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।